अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, द क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ रेंट इनकम हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 400, व्हाट जर्नल एंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड टू करेक्ट दिस एरर। रेंट इनकम अकाउंट का क्रेडिट साइड, यानी रेंट इनकम की क्रेडिट हमने कम करी है तो रेंट इनकम की क्रेडिट बढ़ा दूँ। तो रेंट इनकम कहीं पे क्रेडिट होती हुई नजर आ रही है? यस सर, यहाँ पे 400 रुपये से क्रेडिट होते हुए नजर आ रही है। सही है। डेबिट में क्या करूँगा? सस्पेंस रखूंगा। सी, एंट्रीज के थ्रू बता दें सर। चलिए एंट्रीज के थ्रू बता देता हूँ। सर एंट्री ये होनी चाहिए थी कि मेरे पास, एंट्री तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए थी, नहीं तो हमने टोटलिंग में गलती करी है। तो टोटलिंग में तो सस्पेंस अकाउंट ही आ रहा होता है सिर्फ। सही है, आगे बढ़ें। कोई मसला, कोई सवाल? ऐसा लग रहा है चार ही लोग पढ़ रहे हैं, चार भी नहीं बल्कि तीन ही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी सारे छुट्टियां मनाने गए हैं। हाँ बस आप ही तीनों के, बाकी कोई है भी क्लास में? अच्छा जी, दानिश, डेल, कायनात, तमीम, आप लोगों को ने क्या मोहन व्रत रखा हुआ है क्या? यही कहलाता है ना, जिसमें बोलना मना होता है? थोड़ा सा जवाब दे दो, फीलिंग आ जाए कि हाँ पढ़ा रहा हूँ किसी को। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, the credit side of a trial balance exceeded the debit side by 1175. Afterwards, the following two errors were identified and corrected. Insurance premium of 1305 was correctly recorded in cash book but was posted to the insurance expense. The credit side of the rent income account has been undercosted by 400. हाँ भाई, बताओ। सॉल्व करो शाबाश। ए, और कोई जवाब? ए सही है। चलो देख लेते हैं। 1305, चलो। सर क्या बोल रहे हैं कि पहली एंट्री क्या, पहले क्या मिस्टेक है हमारी कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ 1305 का, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है लेकिन इंश्योरेंस एक्सपेंस में रिकॉर्डेड नहीं है। तो इसकी करेक्टिंग एंट्री में कुछ इस तरीके की पास करूंगा कि भाई इंश्योरेंस अगर मैंने नहीं रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड कर लूंगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट होगा, और कुछ भी नहीं है साथ में तो सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा 1305 से। और उसके बाद एंट्री नंबर 2 में सर, अगर मैंने अंडर कास्ट किया हुआ सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को ऑन द क्रेडिट साइड, तो सर सही करने के लिए क्रेडिट साइड पे इनकम रिकॉर्ड कर लूँ रेंट की। रेंट इनकम कितने से? 400 रुपये से। डेबिट में आ जाएगा मेरे पास सस्पेंस अकाउंट कितने से? 400 रुपये से। फिर उसके बाद सर कहीं साइड में आके एक जीएल बना लूँ। सर बोल रहा है कि भाई बैलेंस एक्सीडेड द डेबिट साइड बाय 1175, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा जाएगा 1175। अच्छा, अब एंट्रीज देखूं तो सस्पेंस मेरा क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? इंश्योरेंस की वजह से। कितने से? 1305 से। और सस्पेंस मेरा डेबिट हो रहा है 400 रुपये से इन रेंट की वजह से। कैरी डाउन बताइए कितना? 270 आ रहा है जो आपने निकाला। सर लेकिन ये तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यहाँ पे तो आप लोगों ने डेबिट लगवा दिया। हम्म, डेबिट बैलेंस है? नहीं ना, क्रेडिट है ना भाई, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। हाँ जी। बहुत अच्छे कि सर डेबिट बैलेंस इस वजह से है कि ये तो क्लोजिंग है ना, जब ओपन करेंगे तो ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ नजर आएगा।
हम अपना डेबिट या क्रेडिट नेचर ऑफ बैलेंस जो है या लेजर जो है वो ओपनिंग बैलेंस की तरफ से देखते हैं। बेहतरीन हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, a credit purchase of 360 had been correctly entered into purchase day book but had been entered at rupees 630 on the credit side of the supplier account in the purchase journal ledger. What journal entry must be recorded to correct this error? सर सबसे पहली चीज 630 और 360 का डिफरेंस कितना बनता है? डी। अभी बड़ी तेज स्पीड में भाग रहे हैं आज माशाल्लाह से सारे। क्या डिफरेंस बनता है? 270 का बनता है, 270 का बनता है। क्या किया है भाई हमने कि इसको परचेज डे बुक में सही रिकॉर्ड किया है लेकिन सप्लायर अकाउंट के क्रेडिट साइड में 630 कर दिया, तो मतलब क्रेडिट साइड मेरी ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई है। इन शॉर्ट मेरी एंट्री पास हुई होगी। होनी क्या चाहिए थी मेरी एंट्री कि मैं सप्लायर के लिए यानी परचेज डेबिट करता और अकाउंट पेएबल क्रेडिट करता 360 से। फिर उसके बाद मैंने एंट्री क्या पास कर दी कि सर परचेज तो डेबिट करी मैंने 360 से लेकिन अकाउंट पेएबल मैंने क्रेडिट कर दिया 630 से। सर बाकी डिफरेंस कहाँ रह गया? बाकी का डिफरेंस मैंने डाल दिया होगा सस्पेंस अकाउंट में जो आपने मुझे बताया 270। अब जब मैं करेक्शन करवाने जाऊंगा तो मेरी एंट्री हो जाएगी कि मैं अकाउंट पेएबल को डेबिट कर दूंगा और सस्पेंस को क्रेडिट कर दूंगा 270 रुपये से। 270 रुपये से कोई मसला यहाँ पे बेटा? करेक्ट एंट्री सी आप लोगों ने बताई थी ना, डी बताई थी, सप्लायर अकाउंट डेबिट और हाँ सस्पेंस क्रेडिट। बेहतरीन। एंट्री नंबर 8, ए। The credit side of trial balance exceeded the debit side by rupees 1175 afterward following two errors were discovered। ठीक है। Credit purchase of 360 पूरी वही कहानी लिखी हुई है और the credit side of rent income has been undercasted by 400। What is the balance of suspense account? सर ये देखो मैंने ना ऊपर ही एंट्रियां बनाई हुई है, मैं वही कॉपी करके ले आता हूँ बस सीधा सीधा। सही है। एक एंट्री मेरी पास होनी थी कि अकाउंट पेबल डेबिट होना था और सस्पेंस क्रेडिट होना था 270 रुपये से। और सर एक एंट्री मेरी पास होनी थी अंडर कास्ट है ना, तो सस्पेंस डेबिट होना था और रेंट क्रेडिट होना था 400 रुपये से। सर अगर मैं इससे सस्पेंस का लेजर बनाता हूँ तो सर ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड एक्सीडेड द डेबिट साइड बाय 1175, तो ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया 1175। फिर उसके बाद डेबिट हो रहा है सस्पेंस किसकी वजह से? अकाउंट पेबल की वजह से, तो 270 रुपये यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। और रेंट मेरा यहाँ पे सस्पेंस यहाँ डेबिट हो रहा है मेरा 400 रुपये से, तो 400 रुपये मैंने डेबिट कर दिया रेंट की वजह से। मुझे बताइए मेरा कैरी डाउन कितना बना? 1305 जो आप लोगों ने जवाब बताया आई बिलीव वही बन रहा है 1305। बेहतरीन। कोई मसला बेटा? मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा तेज तेज चल रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है? अगर लग रहा है तेज हूँ तो बता दो, रुक जाऊंगा मैं, हल्के हो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9। सर वही जो ऊपर वाला सवाल था ना वही पूरा वही सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। यानी इससे पहले एक सवाल ऐसा किया था ना हमने। अब पूछ रहे व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट आफ्टर द अबव करेक्शन। हमें एक प्रॉफिट दिया हुआ है 48,200 रुपीज़ का और पूछ रहा है कि भाई प्रॉफिट बताओ नया वाला कितना आएगा। तो मैं कैसे करता था? मैंने बोलूंगा कि भाई अल्लाह भला करे हमारे पास गिवन प्रॉफिट कितना है, वो है 48,200 का। फिर उसके बाद इंश्योरेंस जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था अब रिकॉर्ड करूंगा, तो इंश्योरेंस के एक्सपेंस की वजह से मेरा प्रॉफिट कितने से 1305 रुपये से कम हो जाएगा। और अल्लाह भला करे रेंट इनकम जब मैं बढ़ाऊंगा तो रेंट की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा कितने 400 रुपये से। तो मुझे बताइए टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा? 47295। 47295 कौन सा? बी। बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 10। सर इस मरतबा भी आपको एक ड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है और वही पूछ रहा है कि भाई आपके नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा। जी बेटा हफ्सा।
इनकम कम हो रही है, नहीं ना बेटा, देखें इनकम क्रेडिट हो रही है ना मेरी, सस्पेंस डेबिट हो रहा है। यहाँ ओवरकास्ट लिखा है क्या? ओ सॉरी, स्मार्ट बॉय, तो मुझे इसको माइनस करना चाहिए। क्या बात है। तो अब मुझे बताओ भैया जी, कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी बोले तो 46495 डी। टेब। चलिए अगला। सर वही क्वेश्चन, आपको एक प्रॉफिट गिवन है तो मैंने लिखा कि भाई गिवन है कितने का, 48,200 का। फिर इसके बाद क्रेडिट फॉर परचेज थी और उसको रिकॉर्ड नहीं किया। सर मैंने परचेज तो सही रिकॉर्ड किया ना, परचेज में तो कोई मसला नहीं हुआ। दैट मीन्स मेरे प्रॉफिट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा है? ऐसा है, सवाल यही बोल रहा है ना कि हमने 360 की थी, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन 630 रिकॉर्ड करी सप्लायर के अकाउंट में, तो उसके अकाउंट में कुछ भी होता है फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट को, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ उसको। हाँ अलबत्ता जो रेंट इनकम है ये मुझे एडजस्ट करनी होगी। फिर इस मरतबा क्या है, अंडर कास्टेड है तो बढ़ानी पड़ेगी, यानी इनकम क्रेडिट हो रही होगी, कितने से? 400 रुपये से। कितना आ गया? 48,600, जो क्या सी आ रहा था, सी। क्वेश्चन नंबर 11, an error where correct amount is recorded in correct account but on wrong side of both accounts is called what? अब ये मुझे याद नहीं है, तुम आप लोगों ने याद दिलाने कौन से थे। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, कि सर सही अकाउंट है, सही अमाउंट है, लेकिन डेबिट को क्रेडिट कर दिया गया है और क्रेडिट को डेबिट कर दिया गया है, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। परचेज का या डेल भाई या डेल बाजी, अब मुझे नाम नहीं पता आपका। देखो परचेज के बारे में क्या बोल रहा है कि भाई 360 रुपये इन्होंने क्या कहते हैं परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर ली है। रिकॉर्ड कर ली है मतलब कुछ मसला नहीं हुआ उसमें। गलती कहाँ की गई थी कि सर उसको सप्लायर अकाउंट में गलत अमाउंट से रिकॉर्ड किया गया था। तो सर सप्लायर अकाउंट की गलती से मेरे प्रॉफिट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना ना। मेरी परचेज जो 360 रुपये की रिकॉर्ड होनी थी वो रिकॉर्ड हुई भी है, तो देयर इज नो इशू विद दैट, और देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ूं बेटा? डेल भाई या डेल बाजी? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, which two of the following errors shall not cause the need to create a suspense account? सर कौन से एरर्स ऐसे जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा? ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स डे बुक, नहीं सर बिल्कुल बनेगा इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि एक ओवरकास्ट को सही करने के लिए आप डेबिट करोगे और क्रेडिट में कुछ तो चाहिए, तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री, यस सर ये सही है, जो इसमें क्या डेबिट को क्रेडिट किया, क्रेडिट को डेबिट किया, और तो कोई गलती नहीं है ना, अकाउंट भी सही है अमाउंट भी सही है, तो बस डेबिट को क्रेडिट कर देना, क्रेडिट को वापस डेबिट कर देना, तो एरर नंबर पॉइंट नंबर बी ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेंट्रीज कॉस्टिंग रुपीज 440,000। ऑप्शन नंबर डी समझा दूं, अ परचेज इनवॉइस ओवरलुक्ड एंड अनरिकॉर्डेड। सर एक परचेज की इनवॉइस हमने रिकॉर्ड नहीं करी, तो मैं क्या करता सर, अगर परचेज रिकॉर्ड नहीं करी तो परचेज डेबिट करनी चाहिए थी मुझे, या बल्कि एंट्रीज बना देते हैं ना। मुझे क्या करना चाहिए था कि परचेज डेबिट करता, अकाउंट पेबल क्रेडिट करता। मैंने क्या किया, परचेज भूल गया और अकाउंट पेबल लिखा रह गया। अब करेक्शन करने के लिए अकाउंट पेबल डेबिट कर दूंगा। अच्छा एक मिनट, नहीं 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 नहीं, टू ऑफ द फॉलोइंग है ना, परचेज इनवॉइस टोटली अनरिकॉर्डेड जा रही है, तो बी एंड डी हो जाएगा ना। शुक्र नजर पड़ गई अभी। The balance of motor vehicle account listed on the credit side of the trial balance। क्यों भाई ये क्यों होगा तमीम? ये क्या बोल रहा है, डेबिट को क्रेडिट उठा के ले गया, क्या इसकी जगह कोई क्रेडिट उठा के डेबिट लाया? नहीं, सिर्फ वन वे मूवमेंट है ना, डेबिट से कोई चीज क्रेडिट में जा रही है, तो मेरी डेबिट साइड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो मुझे इसको सही करने के लिए एक सस्पेंस लाना पड़ेगा। सही है, पॉइंट नंबर डी समझ में आता है क्यों ऑप्शन सिलेक्ट किया हमने? अच्छा जी, पॉइंट नंबर 13,
इन्वेंट्री कॉस्टिंग 440,000 received on 30th December 2020 were included in the closing inventory. The invoice for the same was not received till year end. The entity uses periodic inventory method to record the inventory. What journal entry must be recorded to correct this? हाँ भाई, इसमें गलती क्या है सर? हमें कुछ इन्वेंट्री रिसीव हुई थी 4,40,000 रुपए की, जो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री में तो रिकॉर्ड कर दी। कहाँ चली गई क्लोजिंग इन्वेंट्री? लिखा हुआ था ना कहीं पे, इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन सर उसकी इनवॉइस रिसीव नहीं हुई हुई थी। दैट मींस मैंने इनवॉइस की अकाउंटिंग करी नहीं होगी, मतलब मैंने परचेज डेबिट करी नहीं होगी, तो वो अब रिकॉर्ड करनी चाहिए मुझे। जब मैं परचेज की अपना इसकी एंट्री रिकॉर्ड करने जाऊंगा, क्या क्या एंट्री पास करूंगा? मैं बोलूंगा परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट 440 440। तो ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है बी, सॉरी ए में। ठीक है, पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेज डेबिट हो रहा है। ठीक है, नहीं 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 बेटा आयशा बाजी, देखिए पीरियोडिक सिस्टम यूज करने को बोल रहा है ना वो। पीरियोडिक इन्वेंट्री में तो हम परचेजेस का अकाउंट यूज करते हैं, इन्वेंट्री का अकाउंट तो हम परपीचुअल सिस्टम में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए यहाँ से। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन 13। इन्वेंट्री वही से खरीदी वगैरह वगैरह, क्लोजिंग इन्वेंट्री में थी। द इनवॉइस फॉर द सेम वाज नॉट रिसीव। एंटिटी यूजेस पीरियोडिक, व्हाट जर्नल एंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड टू करेक्ट दिस एंट्री? सर ये तो दोबारा रिपीट हो गया। कोई सेम ही क्वेश्चन आ गया ये तो चलो सेम ही आंसर लगा देते हैं। कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 13 बी, ओ सॉरी ए, पीरियोडिक ही ना, पीरियोडिक। क्वेश्चन नंबर 14। नहीं नहीं, अब जो लिखा हुआ है वही है भाई, कोई मिस्टेक नहीं करी मैंने इसको बनाने में। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 बताओ शाबाश। बी, a selling expense amounting to rupees 35,000 has been posted in other expense account as rupees 53,000. What journal entry must be recorded? सर ये तो बहुत आसान है। कहाँ चला गया? अरे यार, ये रह गई। सर मेरे पास था, अल्लाह भला करे, सेलिंग एक्सपेंस था ना, तो मैं एंट्री पास करता सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 35,000 से। मैंने क्या किया, बाय मिस्टेक एंट्री पास कर दी कि अदर एक्सपेंसेस यूज कर लिया, पोस्टेड इन अदर एक्सपेंसेस अकाउंट एज 53,000। अच्छा, क्रेडिट तो मैंने कैश ही किया होगा, लेकिन कितने से? 35,000 से किया होगा। मुझे बताइए डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई यहाँ पे? 18,000 का। वो मैंने रख दिया होगा सस्पेंस में 18,000। तो अब जब मैं करेक्शन करने जाऊंगा तो सबसे पहली चीज तो भाई ये सस्पेंस खत्म करना है मुझे। सस्पेंस मैंने क्रेडिट कर दिया 18,000 से, सही है। और जो मुझे सेलिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था वो रिकॉर्ड कर लिया मैंने कितने से? 35,000 से। और अल्लाह भला करे अदर एक्सपेंस मैंने क्रेडिट कर दिया 53,000 से। ये एंट्री कहाँ नजर आ रही है सबको? बी में नजर आ रही है सबको। 35 से सेलिंग डेबिट, सस्पेंस डेबिट, हाँ अदर एक्सपेंस क्रेडिट, बेहतरीन हो गया सही। Question number 15. Payment of office rent expense amounting to 120 was recorded as a credit entry in the cash book and also credited to rent income account. What journal entry must be recorded to correct this error? सर ये तो बहुत आसान। सर मेरी एंट्री पास होनी चाहिए थी रेंट एक्सपेंस के लिए कि मैं रेंट एक्सपेंस डेबिट करता और कैश क्रेडिट करता कितने से? 120,000 से।
सर मैंने बाय मिस्टेक क्या एंट्री पास कर दी कि सर रेंट एक्सपेंस के साथ साथ मैंने कैश क्रेडिट किया है 120 से, और रेंट इनकम क्रेडिट करी है 120,000 से। सर डेबिट में क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा सर, डेबिट में सस्पेंस होगा 120,000। और एंट्री अगली मैं अब जब करेक्शन के लिए जाऊंगा क्या एंट्री पास करूंगा कि भाई जो रेंट इनकम रिकॉर्ड करके बैठा हूँ वो रिवर्स कर दूंगा 120,000 से। रेंट एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करना चाहिए था वो रिकॉर्ड कर लूंगा 120,000 से, और सस्पेंस क्रेडिट कर दूंगा 120,000 से। कहाँ आ रही है भाई ये एंट्री बताओ शाबाश। वो 240 सस्पेंस आई बिलीव, यस सर सॉरी 240,000, हाँ भाई क्या आ रही है सी। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूँ, सारा तो माशाल्लाह से आप लोग खुद ही किए जा रहे हो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 16 शाबाश। ये अपने वाले ही थे बेटा अफसा। ये बुक वाले नहीं है, ये सारे अलग से लाया हूँ मैं। बुक वाले इस शुरू के जो 80 क्वेश्चन है वो अलग हैं, बाकी के जो है फिर 80 के आगे जो होंगे ना वो बुक वाले होंगे। वो मैंने अभी तक बुक वाले अभी तक इसमें कॉपी किए नहीं है, तो आज रात में कर दूंगा। इजी लग रहे हैं, या तो अच्छा पढ़ लिया बहुत ज्यादा, या मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, कोई एक काम हुआ इसकी वजह से, और तो कोई लॉजिक है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। हाँ देखा, इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाना चाहिए, सारा खुद ही सॉल्व करते रहते हैं, अब टीचर बोर हो रहा है बैठे। चलो रिजल्ट बताओ शाबाश। डी, purchase of 352,000 was entered in the purchase day book as P 325, posted to creditor account as 235. What journal entry must be recorded to correct this error? सही है सर, हमने क्या करा है, परचेज करा है, तो मेरी एंट्री पास होनी चाहिए थी परचेज डेबिट करता और अकाउंट पेबल क्रेडिट करता मैं 352 से। अब हम थे सही नशे में, ठीक है, और उस नशे में हमने क्या एंट्रियां पास करी जरा वो देखो। हमने क्या ये किया है कि परचेज तो डेबिट करी लेकिन 325,000 से। सर हमने अकाउंट्स पेबल था, हाँ अकाउंट्स पेबल तो क्रेडिट किया लेकिन 235,000 से। बाकी जो कुछ भी बचा वो पहुंच गया होगा सस्पेंस अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड, कितने का 117,000। अब जब मैं इसकी करेक्शन करने जाऊंगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, करेक्शन जब मैं करूंगा इसकी, मैं बोलूंगा कि भाई सबसे पहली चीज तो मुझे सस्पेंस खत्म करना है ना, तो मैंने सस्पेंस को डेबिट कर दिया कितने से, 1,17,000 रुपए से। अब सर मेरी परचेज रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 352 की, मैं रिकॉर्ड करके बैठा हूँ 325 की, कम रिकॉर्ड करी हुई है, तो करेक्शन करने के लिए मैं परचेजेस बढ़ाऊं कितने से, कितने से बढ़ाऊं भाई, 1,17,000 से बढ़ाऊं, नहीं पक्का 27,000 से, हाँ 27,000 से मैं अपनी परचेजेस बढ़ाऊं। फिर उसके बाद सर मेरी परचेजेस रिकॉर्ड होनी चाहिए, पेबल सॉरी रिकॉर्ड होना चाहिए था 352,000 का, मैं रिकॉर्ड करके बैठा हूँ 235, मतलब पेबल को कम रिकॉर्ड किया है। अब जब मैं करेक्शन करने जाऊंगा तो अकाउंट पेबल बढ़ाना होगा, बढ़ाने के लिए मैं क्रेडिट करूंगा कितने से, 144,000 से, ऐसा। ऐसी एंट्री कहाँ पे नजर आ रही है मुझे, डी में नजर आ रही है, नहीं सर डी में तो कहीं नजर नहीं आ रही है ऐसी एंट्री, क्या गलती कर दी भाई। 352 325 कर दी, 235 रख दी, डिफरेंस 1,17,000 का आ गया। बेटा डिफरेंस चेक कर लो 1,17,000 का, ये 352 माइनस 235 1,17,000 है, कैसे हो सकता है, 325 माइनस 235 117 तो नहीं हो सकता बेटा, यहाँ पे डिफरेंस चेक करो जरा,
अरे करेक्टिंग एंट्री का डिफरेंस पूछ रहा हूँ मैं, ओ सॉरी इनकरेक्ट एंट्री का। 235 में से 325 में से 235 जब निकालूंगा तो क्या डिफरेंस होगा? एपी में अकाउंट गलत है बेटा, क्यों गलत है? सवाल ने यही बोला ना कि मैंने अकाउंट पेबल में 235 लिख दिया, तो मैंने 235 लिख दिया। सही है फन। 90,000 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सस्पेंस में 90,000 आ रहा होगा। ऐसा अकाउंट पेबल का अगर मैं नंबर चेक करूं, सर अकाउंट पेबल में होना चाहिए था 235, ओ सॉरी होना चाहिए था 352, मैंने कर दिया 235, तो 1,17,000 रुपये बनेगा। ये नंबर की कैलकुलेशन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कैसे आया है भाई? ये आया है 352,000 माइनस 325,000, और ये आया है 1,17,000 कैसे आया है कि सर 352,000 की जगह मैंने लिख दिया है 235,000। ऐसा? मुझे बताओ ये एंट्री समझ में आती है सबको? अच्छा अब ये एंट्री नजर कहाँ आ रही है सर कि परचेजेस डेबिट करनी है 27 से, ठीक है, सस्पेंस डेबिट होने 90 से और क्रेडिट होने पेबल 1,17,000 से, बिल्कुल सही, डी। बेहतरीन हो गया जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 17। ड्राफ्ट नेट प्रॉफिट इज 290,000। आफ्टरवर्ड द फॉलोइंग टू एरर्स वर आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। इनवॉइस इन्वेंट्री कॉस्टिंग 440 रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर, ठीक है, वही वाली सेम एडजस्टमेंट आ रही है। The inventory for the same was not received. The entity uses periodic inventory method, ठीक है। Selling expense amounting to 35 has been posted to other expenses as 53। अच्छा तो सर मैं क्या करूं? सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा कि भाई गिवन प्रॉफिट कितना है, 290,000 का। अच्छा अब उसके बाद सर मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री तो रिकॉर्ड करी हुई है, लेकिन एक परचेज रिकॉर्ड नहीं करी, तो परचेज रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। परचेज रिकॉर्ड करने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ेगी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट दोनों कम हो जाएंगे। कितने से कम होंगे भाई? कहाँ गया 4,40,000 से, ये मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई एक एक्सपेंस था, सेलिंग एक्सपेंस, जो रिकॉर्ड होना था 35, हमने अदर के नाम पे उसको रिकॉर्ड कर दिया 53। सर रिकॉर्ड तो एक्सपेंस ही हुआ ना, तो मेरी ये टेंशन खत्म है। हाँ अलबत्ता 35 को 53 बना के बैठा हुआ हूँ मैं, तो एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, सही करने के लिए एक्सपेंस कम करूंगा, कितने से? 18,000 रुपए से, जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो नेट में मेरे पास क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा? 1,32,000, 132,000 का लॉस। कोई मसला? कोई मसला? बेहतरीन। तो सर नेट लॉस ऑफ 132 सिलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा सर फिर से भाई वैसे ही एक क्वेश्चन और पूछ रहे नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो भाई ड्राफ्ट प्रॉफिट आपको जो गिवन है दैट इज 290,000, ठीक है, और बोल रहा है पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 120 वाज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट एंट्री इन द कैश बुक एंड आल्सो क्रेडिटेड टू रेंट इनकम। सर एक एक्सपेंस को इनकम बना दिया, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, अब करेक्शन के लिए डबल करके सही करना है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई रेंट इनकम, रेंट एक्सपेंस सॉरी रिकॉर्ड करूंगा कितने से? अल्लाह भला करे, कहाँ गया? 120 था ना, तो 240,000 से कर दूंगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद दूसरी में परचेज ऑफ 352 वाज एंटर्ड इन परचेज डे बुक एज 325 एंड पोस्टेड टू 235। सर इसकी करेक्टिंग एंट्री ना हम ऊपर लिख के आ चुके हैं, ये लिखी हुई है हमारे सामने, ठीक है। इसके हिसाब से अगर देखूं तो मुझे परचेज डेबिट करनी है 27,000 से, परचेज डेबिट करूंगा यानी परचेज बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आके एक परचेज रिकॉर्ड कर ली 27,000 की, तो मेरे प्रॉफिट्स इससे कम हो गए। अच्छा इससे भी कम ही होने थे। तो मुझे बताओ नेट पे मेरे पास क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है? 23
23,000 का लॉस बेटा प्रॉफिट जैसा फील हो रहा है मुझे। 23,000 का प्रॉफिट चेक करें। 290 में से 240 और 227 माइनस करूं तो 23,000 बच रहा है ना पॉजिटिव। सही है। क्वेश्चन नंबर 19। में क्या बोल रहे हैं कि द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस वाज 290। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स टू एरर्स वर आइडेंटिफाइड। इन्वेंट्री वाला एक एरर दिया हुआ, सेलिंग एक्सपेंस हैज बीन पोस्टेड टू फलाना फलाना। व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट आफ्टर द अबव करेक्शन। तो सर मैं पहले तो दोनों की करेक्टिंग एंट्रीज पास कर लेता हूँ। पहले वाले की क्या करेक्टिंग एंट्री पास करूंगा, परचेज रिकॉर्ड नहीं करी भी ना, तो परचेज डेबिट करूंगा और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट करूंगा 440 से। फिर उसके बाद अगले वाले के लिए सेलिंग एक्सपेंस को जहाँ पे अदर एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो सर सबसे पहले तो जाके मैं सेलिंग एक्सपेंस, ये वाली एंट्री भी हम ऊपर पास कर चुके हैं, मुझे याद दिला दो बस। सेलिंग एक्सपेंस हमारा 35,000 से आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा कुछ, और अदर एक्सपेंस आ जाएगा कुछ। कितने कितने से बताओ शाबाश। अदर एक्सपेंस तो 53 से आना है। 53 माइनस 35 27 होता है, बिलीव 18 होता है। ओके 18,000। तो अब जब मैं सस्पेंस अकाउंट बनाता हूँ, यहीं पे छोटा सा बना ले, छोटा सा क्या, जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो गया, जगह कहाँ चली गई मेरी सारी, पता नहीं जगह नहीं आ रही किसी वजह से। चलो खैर, यहीं पे छोटा सा बना रहा हूँ अभी। सस्पेंस, हाँ सर सस्पेंस में बैलेंस कितना आया होगा, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस वाज शॉर्ट, तो मतलब क्रेडिट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड आया होगा 290 का। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 290,000। फिर उसके बाद से सस्पेंस अकाउंट कहीं पे कुछ हो रहा है, यस सर डेबिट हो रहा है 18,000 से। किसकी वजह से, एक्सपेंस की वजह से। तो एक्सपेंस की वजह से 18,000 डेबिट हुआ, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मुझे बताइए कि कैरी डाउन बैलेंस कितना आएगा। 290 माइनस 18, 272, 272,000। मुझे बताइए, क्वेश्चन समझ में आता है। 272,000 ऑन द क्रेडिट साइड बी, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Credit side of the trial balance was short by 290,000. Afterwards, following two errors were identified. What will be the balance of suspense account after the above correction? चलो अब ये खुद से बताओ मुझे। सी 440। अच्छा सस्पेंस अकाउंट मालूम करना है, ठीक है। तो सर पहले करेक्टिंग एंट्री जल्दी जल्दी पास कर लेते हैं। पहले वाले में भाई ऑफिस रेंट था 1,20,000 का पे किया था, अमाउंटिंग टू 120,000 वाज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट एंट्री इन द कैश बुक एंड आल्सो क्रेडिटेड टू रेंट इनकम अकाउंट। तो सर जल्दी से इसको जब करेक्ट करने जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री पास कर रहा हूँ। रेंट इनकम डेबिट करूंगा, और एक्सपेंस था कौन सा ये, हाँ रेंट एक्सपेंस ही था। रेंट एक्सपेंस डेबिट करूंगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करूंगा। सही है। अमाउंट कितनी है, 120,000। हाँ 120, तो 120,000 इसमें भी
120,000 यहाँ पे भी, 240,000 यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरी वाली में परचेज फलाना, ये वही अभी एंट्री जो पीछे पास करके आया तो वहीं से कॉपी करके लिया हूँ। क्या एंट्री थी? सस्पेंस डेबिट, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो सस्पेंस डेबिट, परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा छोटा करके। सस्पेंस में आएगा भाई हमारे पास 90,000। परचेज में था वहाँ पे 27,000। 27,000 और यहाँ पे आएगा 117,000। तो अब अगर मुझसे पूछ रहा है कि सस्पेंस अकाउंट का क्या बैलेंस होगा आफ्टर करेक्शन, तो सर सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। सर क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस वाज शॉर्ट बाय 290 ना, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस जो है वो मेरा क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ होगा 290,000। अब एक जगह मेरा सस्पेंस क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से? रेंट की वजह से, 240,000 से। और एक जगह सस्पेंस डेबिट हुआ है 90 से, किसकी वजह से सर? अकाउंट्स पेबल की वजह से। तो मुझे बताओ कैरी डाउन में आप लोग बता रहे हो मुझे 440,000। 440 का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए सी में। यस सर बिल्कुल सही। मुझे बताओ कोई मसला इस सवाल में? अगला क्वेश्चन कि भाई अ सेल इनवॉइस ऑफ ₹24,000 was debited to creditors account as ₹42,000. What journal entry must be recorded to correct this error? एक सेल इनवॉइस है 24,000 की, डेटर अकाउंट में 42,000 कर दी गई। अब करेक्शन, अरे यार सर 24,000 को 42,000 कर दिया तो ज्यादा कर दिया। सब सही करने के लिए क्या करूं? अकाउंट पेबल अकाउंट सॉरी रिसीवेबल क्रेडिट कर दूं और उसकी जगह सस्पेंस डेबिट कर दूं। सही है ना? कोई मसला तो नहीं है ना इस एंट्री में? जल्दी जल्दी भाग भाग के कर लेते हैं। कितने 42 और 24 का डिफरेंस 18,000 आ रहा है। 18,000 लिख देता हूँ आपके लिए। कोई मसला इसमें? डायरेक्ट भाग के चला गया। वो याद दिला देता हूँ कि सर अगर आपकी करेक्ट एंट्री पास होती तो आप एंट्री पास करते अकाउंट पे कैश डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट आप पास करते कितने से? 24,000 से। आपने क्या कर दिया? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया 42,000 से। सेल्स क्रेडिट हुई कितने से? 24,000 से। बाकी डिफरेंस आपने क्रेडिट में सस्पेंस में रख दिया और सही करने के लिए सस्पेंस को आपने ले आके डेबिट कर दिया और अकाउंट पेबल को रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। The entity started using an inventory item as office machine effective from 1st October 2018. ठीक है। No adjustment has been recorded and this item is included in closing inventory. Cost and selling price of this item was 145 and 182. Entity is using periodic inventory. What journal entry or entries must be recorded to correct this error? सर हमने अपनी इन्वेंट्री को अपने एसेट के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया। मैं पीरियोडिक इन्वेंट्री अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो होना क्या चाहिए कि सर मैं अपने परचेजेस को ख़त्म करूँ और उसकी जगह अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड कर लूँ। तो बस सर मेरी सिंपली एंट्री क्या होनी चाहिए कि ऑफिस मशीनरी है ना, तो पीपी या मशीन सवाल के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो पीपीई डेबिट कर दूंगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना, सर हम परचेज करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो रिकॉर्ड ही नहीं होती। परचेज क्रेडिट कर दूंगा कितने से? सर मेरे एसेट की कॉस्ट है 145 और सेलिंग प्राइस है 182। कौन सी यूज करूंगा? 145 बेहतरीन सर, जो कॉस्ट अमाउंट है वो यूज करूंगा 145,000। कोई मसला इसमें? आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन 23। अच्छा इसमें भी वही वाली कहानी लिखी हुई है। नो एडजस्टमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इतना। अलबत्ता इस दफा आपकी अकाउंटिंग जो है परपीचुअल चल रही है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग ऑन ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट? तो सर अगर परपीचुअल अकाउंटिंग में कर रहा हूं मैं एंट्री क्या पास करूंगा? उसके लिए मैं एंट्री पास करूंगा मैं उसके लिए एंट्री पास करूंगा कि क्या था, पीपी था ना, हाँ पीपी डेबिट करूंगा और इस मर्तबा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट करूंगा। क्यों? क्योंकि आप पीरियोडिक नहीं परपीचुअल यूज कर रहे हैं। कितने से है भाई? 145,000 से। मुझे बताइए मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कितने से? इतने ही सही 145 से। तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज 145, नेट प्रॉफिट इंक्रीज बाय 145 ए।
समझ में आता है क्वेश्चन 23? अगला क्वेश्चन 24, year end physical stock count sheet included a third party stock of 1320. Entity has already passed the closing stock journal entry. और हम periodic entry stocks यूज करते हैं. What journal entry must be recorded to correct this error? D. No entry is required for this type of third party stock. हाँ भाई ये जरा सोच के बताओ मुझे. This is a good question. सबका डी आ रहा है. आयशा बाजी का सी आ रहा है. ठीक है, और कोई? आओ जरा देखो सर, पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है, और हमने एक थर्ड पार्टी का स्टॉक जो है अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री में. मतलब मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक में ये 1320 ऐड कर दिया, हालांकि ये इन्वेंट्री मेरी नहीं थी, किसी और के लिए थी. ठीक है, ये क्वेश्चन ने हमें इन्फॉर्मेशन दी. सर जब हमने पीरियोडिक अकाउंटिंग सीखी थी तो हमने क्या सीखा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो मैं कैलकुलेट करता हूँ. सही है, एक फॉर्मूला के थ्रू. वो फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. इस फॉर्मूले के थ्रू मैं काम करता था. तो मुझे ये बताओ, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये जो परचेजेस हैं, इन सबको मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रिकॉर्ड करता था ना. ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए परचेजेस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, परचेजेस के लिए परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, पे क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए अपना इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट. मतलब मेरी ये एंट्री पास होती है ना कि कॉस्ट ऑफ सॉरी इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट. ये एंट्री मैं नॉर्मली पास करता हूं टू रिकॉर्ड माय क्लोजिंग इन्वेंट्री. ऐसा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए ये एंट्री पास की जाती है, याद है सबको? अच्छा, अब क्या किया कि सर ये वाली एंट्री मैंने लेट से कितने से 1320 से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड की हुई है ना. मैंने इस एंट्री में अपने इन्वेंट्री के बैलेंस को 1320 से बढ़ा के रखा हुआ है. इसको ब्लू से नहीं, हमें रेड से लिखना चाहिए. तो मुझे ये बताओ, अब जब मैं करेक्शन करने जाऊंगा, इन्वेंट्री रिवर्स करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो एक्स्ट्रा क्रेडिट की है वो रिवर्स करूंगा, तो इन्वेंट्री डेबिट होगी, ओ सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगी और इन्वेंट्री क्रेडिट होगी 1320 से. ए जैसा कुछ नजर आता है जवाब. हाँ भाई, समझ में आती है ये चीज? जी बेटा दानिया. दोबारा से सुनो. क्वेश्चन ने बोला कि भाई आपने ईयर एंड की फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करी और उसमें एक थर्ड पार्टी का स्टॉक आ रहा था. थर्ड पार्टी मतलब किसी दूसरे का स्टॉक आपकी कंपनी में रखा हुआ है. मुझे ये बताओ, किसी दूसरे का स्टॉक अगर मेरे पास रखा हुआ है, मेरे वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो क्या वो मेरा स्टॉक हो गया? नहीं सर, वो तो उसी का स्टॉक है, बस जगह मेरे पास थी तो मैंने अपने पास रख लिया. तो ये मेरे क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है. मैंने क्या किया, इसको रिकॉर्ड कर लिया, इन्वेंट्री डेबिट कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट कर दी. क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए यही एंट्री पास करते थे ना. क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके मैंने कम कर दी, क्रेडिट कर दी, और इन्वेंट्री का बैलेंस अपने पास रिकॉर्ड कर लिया. ये अकाउंटिंग मैं करके आ चुका हूं. बाद में जब ये पता चला थर्ड पार्टी स्टॉक, तो ये जो एक्स्ट्रा 1320 है, इसको रिवर्स करना चाहिए मुझे. जब रिवर्स करने जाऊंगा तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर दूंगा और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दूंगा. तो मेरी करेक्टिंग एंट्री विल बी दिस वन. मुझे बताइए क्या ये चीज समझ में आती है? चलो जी, बेहतरीन हो गया जी.
क्वेश्चन नंबर 25, an unidentified credit of 294,000 appearing in the bank statement was accounted for in the suspense account. ठीक है भाई. It was discovered that the credit was settled off an old outstanding balance previously written off. The amount was net of 2% bank charges. What journal entry must be recorded to correct this error? सर जरा ध्यान से देखिए. सर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नजर आ रहा था जो हमें पता नहीं था कहाँ से आया. तो याद होगा हमने सीखा है कि भाई जो नहीं पता हो वो सस्पेंस में रख दिया जाता है. जैसे कुछ नहीं लबदा ओनू सस्पेंस ते लब जाना है. तो मैंने क्या किया, एंट्री पास कर दी हुई, कैश रिसीव हुआ ना मुझे, तो बैंक बल्कि ग्रीन पेन से चलो ऐसे ही कर लेते हैं यार. अभी बैंक डेबिट कर दिया होगा मैंने और सस्पेंस क्रेडिट कर दिया होगा. क्यों? क्योंकि कुछ पता नहीं था कि ये कहाँ जाना है. कितने से? 294,000 से. बाद में जाके पता चला कि भाई इस 294,000 की कहानी क्या है. सर इस 294,000 की कहानी ये है कि सबसे पहले तो आप इसको डेबिट करके ख़त्म कर लें, फिर कहानी बताते हैं. 294,000 सर आपको ये पैसे रिसीव हुए थे फॉर एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रीवियसली रिटन ऑफ. एक अकाउंट रिसीवेबल आप राइट ऑफ कर चुके थे, उसके पैसे रिसीव हुए. तो मुझे बताओ जब राइट ऑफ कर चुके थे तो आपने अब जब पैसा रिसीव करा है तो मैं अपने बैड डेट एक्सपेंस को रिवर्स करूंगा. जी बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट होगा. बेहतरीन. क्या अच्छा जैसे ही मैं 294 यहाँ लिखने गया मुझे सवाल ने फौरन बोला द अमाउंट वाज नेट ऑफ 2% बैंक चार्जेस. मतलब कुछ बैंक चार्जेस जो रिकॉर्ड थे वो काटने के बाद हमारे पास 2,94,000 रिसीव हुए. तो क्या 294,000 ओरिजिनल डेट की अमाउंट थी? ओरिजिनल राइट ऑफ की अमाउंट थी? बिल्कुल नहीं थी सर. असल में तो कुछ और पैसे दिए गए थे, उसमें से कुछ बैंक चार्जेस काट लिए गए, बाकी जो बचा वो 2,94,000 हमारे अकाउंट में रख दिया. तो इसका मतलब एक एक्सपेंस भी मेरा यहाँ पे आना चाहिए. किस नाम से? बैंक चार्जेस के एक्सपेंस के नाम से. कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर मेरे ख्याल से शायद 6,000 आना चाहिए, लेकिन कैसे कैलकुलेट करूंगा ये मैं यहाँ कर लेता हूँ कि 294,000 जो है दिस वाज आफ्टर डिडक्टिंग 2%. दैट मीन्स ये मेरा 98% था. तो मैं जो 2% डिडक्ट हुआ उसको उससे ही मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा? 6,000. तो मैंने अभी तुक्का मार दिया. 6,000 यार क्या ही बात है मेरे तुक्कों की. तो यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा 3,00,000 रुपीस. मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है? अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 26. अच्छा मैंने एंट्री को टिक कर दिया था, नहीं टिक नहीं किया ना. टिक कहाँ होगा भाई, कौन सा वाला है? किसी ने बताया था मुझे भी नहीं बताया था. बैंक चार्जेस 294 नहीं. सस्पेंस डेबिट यस. क्रेडिट नहीं. बैंक नहीं. सस्पेंस डी वाला. अच्छा जी एंट्री नंबर 26 सॉरी. Operating expense include insurance premium of 900,000 paid during the year, out of which 200,000 pertain to owner residential premises. All insurance policies are valid up to 30th June 2020. What journal entry must be recorded to correct this error at year end 31st December 2019? हाँ भाई बताओ क्या रिजल्ट आना है. सी. अच्छा जी सर सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं इसमें जो ओनर की 2 लाख रुपए की पॉलिसी पड़ी है, सबसे पहले तो इसको बाहर निकालूं. ये तो इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं है ना, ये तो ओनर की ड्राइंग है. तो मैंने पहली ही एंट्री क्या पास कर दी
कि ड्राइंग्स डेबिट करी और इंश्योरेंस क्रेडिट कर दी 200,000। ये मेरे पहला हिसाब किताब हो गया, 4 5, हाँ जी। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई जो आपके पास जितनी भी बाकी पॉलिसीज है ना, वो सारी 30 जून 2020 तक की है। सही है, जितनी भी पॉलिसीज है वो 30 जून 2020 तक की है, और हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 31 दिसंबर। तो सर दैट मीन्स इन सब में से 6 महीनों का पॉलिसी, 6 महीनों की पॉलिसी बाहर निकालनी है। तो मैंने कहा कि भाई एक और एंट्री मेरी पास होनी चाहिए कि मैं कुछ पैसा निकाल के प्रीपेड इंश्योरेंस के तौर पे रख लूं। कैसे? कि सर 2 लाख में से, 2 लाख नहीं सॉरी, 9 में से 2 लाख चले गए तो बचे 7 लाख। 7 लाख में से 6 महीने बाहर निकाल लूं, कितना रिजल्ट आएगा भाई? $3.5 लाख आएगा। ठीक हो गया सर। ये टोटल दो मिला मिला के ये 2 एंट्रीज पास होनी है। अब जरा देखूं अगर मैं, तो ड्राइंग्स डेबिट 2 लाख, ठीक है सर। प्रीपेड तो 7 लाख तो नहीं आ रहा ना, प्रीपेड तो हमारा 3.5 लाख आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से एंट्री नंबर सी बननी चाहिए, ऐसा, सॉरी डी बननी चाहिए, हाँ। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है 550 से, तो जरा चेक कर लो सर, 2 लाख प्लस 3.5 लाख, एक जीरो यहाँ पे कम लगा के बैठा हुआ मैं, 2 लाख प्लस 3.5 लाख, तो विल बी 550,000। सेट हो गया, कोई वो मसला? आगे बढ़िया सी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, क्या लिखा हुआ है बाजी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमने पूरे के पूरे 900 रुपीज डाल दिए, ठीक है। सर उस 900 में से 200 तो ड्राइंग्स के थे, तो मुझे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो नहीं डालने चाहिए थे, तो मैंने सबसे पहले वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से 2 लाख रुपए ड्राइंग वाले बाहर निकाल लिए। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई? 900 टोटल क्यों क्रेडिट होंगे बेटा? देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस प्रीमियम है 9 लाख रुपए का, जो ड्यूरिंग द ईयर टोटल मिला के पे किया। मतलब पेमेंट करी एंट्री पड़ी, पेमेंट करी एंट्री पड़ी, क्या एंट्री पड़ी? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, बाद में आके हमने देखा कि जिसमें से 2 लाख रुपए जो है वो ओनर की रेजिडेंशियल प्रेमिसेस के हैं, तो क्या ये मेरी कंपनी के एक्सपेंस के तौर पे आने चाहिए थे ये 2 लाख रुपए? हाँ जी, नहीं आने चाहिए थे। तो सर मैंने वो 2 लाख रुपए बाहर निकाल लिए और उनको ड्राइंग्स में डाल दिया। मतलब मेरी इनिशियली ये वाली जो एंट्री कहाँ गई, ये जो एंट्री पास होनी थी, कौन सी? इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 9 लाख रुपए से, ये ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, इसमें से मैंने अब निकालना शुरू किया। सबसे पहले इसमें से 2 लाख बाहर निकाल लिए क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है, ड्राइंग है, यहाँ से निकाल दिया। फिर उसके बाद सर 3.5 लाख का प्रीपेड है, वो भी एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। हम ईयर एंड पे याद है ना बैठ के अकाउंटिंग करते थे कि सारी प्रीपेड को बाहर निकालते थे एक्सपेंस से, तो मैंने वो भी बाहर निकाल लिया। तो अब मेरी एंट्रीज ये बन के आ गई। आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 27 पे चले। हाँ मैं अभी क्लास के फौरन बाद इंशाल्लाह अपलोड पे लगा दूंगा, तो आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, total sales of 26 December was 167. This was posted in trade receivable account as rupees 671. What journal entry must be recorded to correct this error at year end of 31st December 2019? अच्छा जी,
सर 167,000 की सेल्स थी, हमने रिकॉर्ड कर दी 671। अब सस्पेंस, अरे सो इजी। सो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज सर 671,000 माइनस करूं इसमें से 167,000, क्या डिफरेंस आता है भाई? 504 जैसा अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो अब करेक्शन के लिए सर आपने अपने रिसीवेबल को 671 ज्यादा करके रखा हुआ है, तो अकाउंट पेबल रिसीवेबल सॉरी क्रेडिट कर दूं 671,000 से, और उसकी जगह सस्पेंस डेबिट कर दूं 671,000 से। ओ सॉरी 671 नहीं, 504,000 से। ऐसा बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 28 होना चाहिए वैसे, ये तो बंड हो गया बहुत बड़ा। ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया ना? अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करके आए हैं, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है इसका 440 क्रेडिट का या 440 डेबिट का कोई एक आंसर था, है ना? तो वो ऊपर जाके देख लेना जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्या बोल रहा था? फॉलोइंग एरर हैव बीन करेक्टली करेक्टेड रिसेंटली। एन आइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ 294,000। सर अभी एडजस्टमेंट हम पूरी पढ़ के आए हैं, 2% बैंक चार्जेस वाली। ठीक है, टोटल सेल्स दिस वाज प्रोसेस्ड इन एन अकाउंट रिसीवेबल एज 671, ये भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, बोल रहा है व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट बिफोर करेक्टिंग द अबव एरर। बना लेते हैं भाई ये सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा बनेगा। ये टेढ़ा क्यों हो गया भाई? हाँ जी। तो सर एंट्रीज अभी हमने इसकी ऊपर ही पास करी हुई है ना, एक में सस्पेंस देके 504 से डेबिट हो रहा है, तो 504 से मैंने सस्पेंस डेबिट किया होगा, तो अकाउंट पेबल को रिसीवेबल को डेबिट किया होगा। और इससे पहले वाले एंट्री में वो ये रही, एक मिनट, बैंक चार्जेस वाली एंट्री कहाँ गई? ये रही, इसमें सस्पेंस डेबिट हुआ है 294 से, बेड डेट की वजह से 294। मुझे बताइए भाई, कैरीड डाउन या आइडियली मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस असल में कितना होगा जिससे मेरा रिकनसाइल हो? तो 897,798 ऑन द क्रेडिट साइड। एग्रीड? क्या ये चीज समझ में आती है भाई? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, अब वही वाला पूरा सवाल है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग द अबव प्रॉफिट ऑन अबव ऑन नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जी बेटा तमीम। डेबिट नहीं बेटा तमीम, डेबिट नहीं होगा। देखो सर वो बोल रहा है व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट बिफोर करेक्टिंग द अबव एरर्स। अब मुझे एक जरा सोच के बताओ, अगर मैं एक सस्पेंस अकाउंट बनाता, सही है, मेरे पास सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कुछ ना कुछ लिखा आ रहा होता, लेट से अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे लिखा आ रहा होता, मैं कुछ एंट्रीज अपनी डालता डेबिट क्रेडिट की, तो मेरे पास क्लोजिंग में कैरी डाउन जीरो हो जाता। सस्पेंस अकाउंट की ये बेसिक अकाउंटिंग सीखी हमने, है ना? अच्छा अब मुझे बताओ, मेरे पास अभी मैंने इसको क्रेडिट डाउन बैलेंस बना दिया ना, वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई बिफोर करेक्टिंग, तो बेसिकली ओपनिंग बैलेंस मुझसे पूछ रहा था। अगर मैं इसका ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ लिखता, कितना 798,000, मुझे बताओ क्या मेरा लेजर जीरो होता? क्या मेरा लेजर जीरो होता? नहीं होता। इसीलिए तो मैं इसको यहाँ पे लेके गया हूँ। सही है, इसको ऐसे समझ लो आप कि सर अगर मेरा करेक्शन कंप्लीट हो गई है, अगर मेरी करेक्शन कंप्लीट हो गई है, तो मेरे पास कैरी डाउन में जीरो आना चाहिए। तो अब ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस किस तरफ निकलेगा? ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस अब इस तरफ निकलेगा 798 का। क्या ये चीज समझ में आती है? चलो बेहतरीन। फिर अगले क्वेश्चन में भाई वो आपसे पूछ रहा था कि इन दो एरर्स का प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा।
तो सर पहली वाली एडजस्टमेंट में हम बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी नहीं बताया कि भाई प्रॉफिट है कितना, तो मुझे डायरेक्ट इम्पैक्ट बताना है कि सर बैंक चार्जेस कितने से, 6,000 रुपये से ये प्रॉफिट को बढ़ाएंगे ना, हाँ सॉरी सर, नींद में आप, ये प्रॉफिट को कम करेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या हुआ था कि सर ट्रेड रिसीवेबल में 671, सर इसका तो कोई इम्पैक्ट होना ही नहीं था, है ना। अच्छा नहीं, एक चीज तो हम और भी भूल के चले गए कि सर बैंक चार्जेस ने मेरे प्रॉफिट को कम किया, तो बैड डेट एक्सपेंस जो है वो भी तो कम हुआ था। अरे यार, चल जा। हाँ, बैड डेट भी तो कम हुआ था, कितने से, 3 लाख रुपए से। ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो सर टोटल मिला के 294,000 की इनकम रिकॉर्ड होगी, या इंक्रीज आ रहा होगा मेरे प्रॉफिट में, ए में। क्या ये चीज समझ में आती है? बेहतरीन। अगला वाला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग अबव प्रॉफिट। चलो अब ये आप लोग मुझे बताओ। बता दो भाई। डी 844 से इंक्रीज। अच्छा, और कोई ईयर एंड नहीं लिखा हुआ। हाँ ये लो, ईयर एंड इज 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर 2019। डी आ रहा है सबका। अच्छा सर, ये दोनों एरर्स ना अभी पीछे थोड़ी देर पहले हम लोग सॉल्व करके आए हैं, तो मैं वहीं से इम्पैक्ट लेके आ जाऊँ सर। पहले वाले का तो इम्पैक्ट ये सामने ही रखा हुआ, ये देखो कि सर ये 294,000 से मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो 294,000 से इंक्रीज कर दिया प्रॉफिट को। फिर उसके बाद बोल रहा है, ये वाला एरर भी अभी अभी हम सॉल्व करके आए हैं सर। ड्राइंग्स में से हमने 2 लाख रुपए निकाले थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से हमने 3.5 लाख रुपए निकाले थे। टोटल मिला के ऑपरेटिंग एक्सपेंस को 5.5 लाख से क्रेडिट किया था मैंने, एक्सपेंस को 550,000 से मैंने कम किया, तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और कितने से इंक्रीज हो जाएगा, अभी आप लोगों ने ही बताया, 844 से। हाँ जी, बेहतरीन। कोई मसला तो नहीं है ना, आगे बढ़ जाओ ना।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31, an amount of rupees 100 received from Dawood on 31st December 2016 but was not recorded in cash book. ठीक है, दाऊद current account has was credited by 100. What journal entry must be recorded to correct this error? सर 100 रुपये हमने रिसीव किए थे लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए थे, दाऊद के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए थे। सर जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। हमें जो पैसे रिसीव हुए थे हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी, कैश डेबिट करता, अरे यार रेड पेन, हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश डेबिट करता अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करता कितने से, 100 रुपये से। हमने क्या किया सर, हमने अकाउंट रिसीवेबल तो क्रेडिट कर दिया 100 रुपये से, लेकिन कैश डेबिट नहीं किया, उसकी जगह कौन आ गया, सस्पेंस आ गया। अब जब मैं करेक्शन करने जाऊंगा तो भाई सस्पेंस रिवर्स कर दूंगा और कैश जो रिकॉर्ड होना चाहिए था 100 रुपये का वो रिकॉर्ड कर लूंगा। तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। सेट, ऑल गुड। क्वेश्चन नंबर 32, return inward book of for December has been undercasted by rupees 100. What journal entry must be recorded to correct this error? जी, बी। सर रिटर्न इनवर्ड कम रिकॉर्ड करी है, रिटर्न इनवर्ड कौन सी होती थी, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न कम रिकॉर्ड करी है तो सेल रिटर्न बढ़ा दो यानी डेबिट कर दो, बाकी का क्या चला गया, सस्पेंस अकाउंट में चला गया, नो इशू यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33, the purchase of an office table on credit costing 300 had been passed through the purchase day book. What journal entry must be recorded to correct this error? A, ए, परचेज रिवर्स कर दी, हाई, नहीं ना बेटा, ए क्यों, बी होगी ना, क्या कर रहे हो, देखो ऑन ऑन क्रेडिट, अब बाजी क्रेडिट पे परचेज करने का मतलब पेबिल में परचेज करना, उधार पे खरीदना, ऐसा तो ना करें अफसा बाजी, हम सब्जेक्ट खत्म करने वाले हैं अपना, तो टेंशन दे दी आपने मुझे। सर हमने एक परचेज खरीदी एक ऑफिस टेबल ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 300, उधार पे खरीदी जिसकी वैल्यू 300 रुपए की थी। तो ये एंट्री पास कर दी गई हो, करनी चाहिए थी इसकी के, सॉरी, के फर्नीचर को मैं डेबिट करता और पेबिल जो सभी है वो क्रेडिट कर देता, कितने से, 300 रुपए से। मैंने क्या किया भाई, मैंने फर्नीचर की जगह परचेज रिकॉर्ड कर दी और अकाउंट जो भी सभी पेबिल था वो क्रेडिट कर दिया। तो अब जब करेक्शन करने जाऊंगा तो सर फर्नीचर खत्म करूं अपना, वो फर्नीचर सॉरी रिकॉर्ड करूं अपना, और परचेज जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करी हुई है वो रिवर्स कर दूं 300 रुपए से। क्या ये चीज समझ में आती है भाई, सही है। फर्नीचर डेबिट, हाँ परचेज रिटर्न सी में आ रहा है, सही है सी, ठीक है। 34, 375 paid for wages to workmen for making furniture had been charged to wages account, ठीक है। What journal entry must be recorded to correct this error? सर फर्नीचर बनाने के लिए वेजेस पे करी थी, उनको वेजेस एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, तो गलत कर लिया सर, उनको तो फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था। मैं डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री पास कर दूं कि अल्लाह भला करे, आप क्या करेंगे सर, फर्नीचर में रिकॉर्ड करना चाहिए था तो फर्नीचर डेबिट करें और जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं वो रिवर्स कर दें। कितने का है सब कुछ, 375 रुपए का, ऐसा ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 35, purchase of 617 from purchase day book had been posted to the debit of the creditor account is 671. Creditor in Pakistan stores. What journal entry must be recorded to correct this error? अच्छा, परचेज थी 617, हमने रिकॉर्ड कर दी 671 और हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करी है इसको। तो अरे भाई अजीब ही हम होते हैं बाकी सब। क्या वीडियो ठीक नहीं चल रही, मसला हो रहा है कुछ वीडियो में?
हाँ जी, क्लियर है। दानिश बाबू आप एक काम करो, आप ना नेट चेक कर लो जरा, रिस्टार्ट कर लो, रिस्टार्ट से मुराद यानी रीजॉइन कर लो, शायद सेट हो जाए। ठीक है। अच्छा जी देखो क्वेश्चन नंबर 35। सर हमारी एक परचेज थी 617 की, हमारी एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? मैंने बोला कि भाई एंट्री पास होनी चाहिए थी परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 617 रुपये से, 617 रुपये से। ठीक है। मैंने क्या किया, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, मैंने भंड ये मारा कि परचेज तो डेबिट करा मैंने 617 रुपये से, लेकिन अकाउंट पेबल भी डेबिट कर दिया मैंने, वो भी 671 रुपये से। बाकी सब कहाँ चला गया होगा? बाकी सब सर सस्पेंस में चला गया होगा। कितना? 7 और 1 8, 7 और 1 8, एक और एक 1288 से, ऐसा। अब जब मैं इसकी करेक्शन करने जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहली चीज, सस्पेंस खत्म कीजिए। कितने से? 1288 से। सर अकाउंट पेबल आपने रिवर्स करना है कितने से? पूरे वही 1288 से, ऐसा। कोई मसला इसमें? कोई मसला भी? क्वेश्चन नंबर 36। हाँ भाई। A check for rupees 200 received from Josh Traders had been dishonored on maturity, and dishonor has been recorded to the debit of the allowance account and credit to the bank account. What journal entry must be recorded to correct this error? हाँ भाई। सर डिसऑनर जब एक अदद चेक होता है तो हम एंट्री पास करते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते हैं और बैंक क्रेडिट करते हैं। तो ये यहाँ पे होना चाहिए था 200 रुपये से। हमने क्या किया कि सर हमने डेबिट कर दिया अलाउंस को और क्रेडिट कर दिया उसको, मतलब प्रोविजन डेबिट कर दिया हमने 200 रुपये से और बैंक क्रेडिट कर दिया हमने 200 रुपये से। अब जब मैं करेक्शन करने जाऊंगा तो सर अकाउंट रिसीवेबल जो मुझे डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर देता हूँ 200 रुपये, और प्रोविजन जो गलत रिकॉर्ड करके बैठा हूँ वो रिवर्स कर देता हूँ 200 रुपये। एग्रीड? ए जोश ट्रेडर एंड क्रेडिट अलाउंस ठीक हो गया। क्वेश्चन 37। Goods amounting to 100 had been returned by a customer and when taken into stock, but no entry in respect thereof was made in the books. What journal entry must be recorded to correct this error? सर मैंने इन्वेंट्री खरीदी 100 रुपए की, और सॉरी इन्वेंट्री मुझे रिटर्न हुई 100 रुपए की, जो मैंने स्टॉक में तो डाल दी लेकिन कोई एंट्री पास नहीं करी इसकी। तो एंट्री पास कर लीजिए सर, क्लोजिंग स्टॉक है ना ये आपके लिए, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप एंट्री क्या पास करते हो? इन्वेंट्री डेबिट करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट करते हो। देखो कहीं हो रहा है ऐसा, इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो रही है 100 रुपये से। ये लो भाई, क्या ये चीज समझ में आती है? एक मिनट। अरे सर कोई एंट्री पास नहीं करी तो वो एंट्री तो मेरी सेल्स रिटर्न की होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट करूंगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करूंगा, असल एंट्री तो ये मिसिंग है। सर याद है ना हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या सीखा था? फिर फिजिकल काउंट में वैसे भी रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ बिल्कुल फिजिकल, बिल्कुल ऐसे ही है अफसा, कि हम लोग ने क्या सीखा था कि सर अनलेस के क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन ना कर दे हमारी अकाउंटिंग हमेशा पीरियोडिक पे हो रही होगी, और अगर ये पीरियोडिक अकाउंटिंग हो रही है तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब ईयर एंड पे फिजिकल काउंट होगा, है ना। तो जो एंट्री एक्चुअल में मिसिंग है वो तो सेल्स रिटर्न की मिसिंग है ना हमारी। कितने की थी ये? 100 रुपए की। एग्रीड? क्वेश्चन नंबर 38 शाबाश। 20,000 paid for the purchase of motorcycle for personal use of Mr. Jot, a partner of 50% in the business, ठीक है, has been charged to miscellaneous expense. What journal entry must be recorded to correct this error? ये लो भाई बहुत आसान है ये तो। सर मोटरसाइकिल के लिए एक्सपेंसेस पे किए और उनके उनके पर्सनल यूज के लिए पे किए। क्या करूं भाई? सर मिसलिनियस एक्सपेंस 20,000 के ना, तो एक्सपेंस अपना रिवर्स कर दूं और उसकी जगह ड्राइंग्स डेबिट कर दूं, ड्राइंग्स या फिर कैपिटल। ठीक है, कहीं नजर आ रहा है ड्राइंग? यस सर ये नजर आ रहा है डी से।
सर अच्छा ये बताओ 20,000 से करूंगा कि 10,000 से करूंगा? आंखें बंद करके मार तो दिया हमने। सर 50% के पार्टनर है ना, तो 10,000 से नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। अब हाँ बिल्कुल सही। नहीं बेटा देखो, रीजन इसके पीछे ये है कि सर भले वो 50% के हों, लेकिन ये पूरा का पूरा एक्सपेंस इन्हीं के लिए पे किया गया है ना। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता कि भाई ये एक्सपेंस 50% इन्होंने इनकी गाड़ी पे लगा होता और 50% दूसरे पार्टनर की गाड़ी पे लगा होता, तब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता। लेकिन अभी तो पूरा का पूरा एक्सपेंस एक ही पार्टनर पे लगा, तो पूरा का पूरा एक्सपेंस एक ही बंदे की ड्राइंग्स में जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सेल ऑफ ₹200 recorded in the sales day book to BTS and Co was credited to their account. What journal entry must be recorded to correct this error? सर 200 रुपए की सेल करी, सेल रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक, क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। ठीक है। अच्छा इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी। सर हमारी अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए थी? हमारी अकाउंटिंग होनी चाहिए थी कि हम अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते, सेल्स क्रेडिट करते, कितने से? 200 रुपए से। हमने क्या एंट्री कर दी सर? सेल्स तो क्रेडिट करी 200 रुपए से, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल भी क्रेडिट कर दिया हमने 200 रुपए से। जो कुछ था वो सारा का सारा जमा हो गया सस्पेंस अकाउंट में 400 रुपए से। अब जब मैं करेक्शन करने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि भाई सस्पेंस खत्म करना है, सस्पेंस क्रेडिट कर दो, कितने से? 400 रुपए से, और उसकी जगह अकाउंट रिसीवेबल बुक कर लो 400 रुपए से। कोई मसला भी? कहाँ है? जो डी में है। क्वेश्चन नंबर 40, a sale of ₹100 had been passed through the purchase day book. The customer's account has however been correctly debited. Which two of the following are true? सर 100 रुपए की, 1000 रुपए की सेल हमने परचेज में डाल दी है, तो मैंने, अच्छा ए बी, ठीक है चेक कर लेते हैं। सर हमने एंट्री क्या करनी चाहिए थी? सेल करी थी ना, तो सेल, ओ सॉरी सेल बोल रहा हूँ, कस्टमर का अकाउंट था ना, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करके सेल क्रेडिट करनी चाहिए थी मुझे, कितने से? 1000 रुपए से। मैंने क्या कर दिया? मैंने अकाउंट रिसीवेबल की तो डेबिट कर दिया बिल्कुल सही सही, लेकिन सेल की जगह मैंने परचेज डेबिट कर दी, कितने से? वही 1000 रुपए से। तो सर बाकी जो कुछ भी था वो कहाँ पहुंच गया? वो पहुंच गया सस्पेंस में, 2000 रुपए। अब जब मैं करेक्शन करने जाऊंगा, सबसे पहले तो सस्पेंस डेबिट करूंगा मैं, कितने से? 2000 रुपए से। सर जो सेल रिकॉर्ड नहीं हुई मुझे करनी चाहिए थी कितने की? 1000 रुपए की, वो रिकॉर्ड कर ली। और जो परचेज नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए थी मैंने रिकॉर्ड कर ली, वो रिवर्स करूंगा 1000 रुपए से। तो सर मेरी सेल्स बढ़ रही है, एक इनकम बढ़ रही है और एक एक्सपेंस परचेज का कम हो रहा है, तो दोनों से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। कितने से? टोटल मिला के 2000 रुपए से। मुझे बताओ क्या ये कहानी समझ में आती है 40 तक? अच्छा जी। सर यहाँ पे हम अपनी क्लास को रोकते हैं। मैंने, अच्छा अभी ये ना पीडीएफ जो है ये कंप्लीट नहीं है, इसमें अराउंड 94 क्वेश्चंस हैं। कहाँ गया? हाँ 96 क्वेश्चन है, कुछ अराउंड 40-50 क्वेश्चन मुझे मजीद डालने। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ उसको, आपके देखने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं रात में फिर इसको चेंज करके जो अपना कंप्लीट पीडीएफ है ना वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई। अच्छा दूसरी चीज सर, यहाँ पे आके ना हमारा ये चैप्टर भी मुकम्मल हो गया। कल से इंशाल्लाह शुरू करना है हमने अपना नया वाला चैप्टर। ठीक है, विच विल बी द फाइनल अकाउंट्स। सर फाइनल अकाउंट्स शुरू से लेके अभी तक सुनते हुए आ रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स इज बेसिकली हमारी आखिरी राउंड की बला। ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज बहुत जरूरी है फाइनल अकाउंट्स के लिए। क्या? एक ही चीज है वो, और वो क्या? कि पिछला सारा आता हो। तो सर ये एक चीज कैसे हुई? एक ही चीज हुई कि एक कोर्स आपको पूरा आता हो। सही। देखो फाइनल अकाउंट्स में आपने करना क्या है? आपने अकाउंटिंग सीखी डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, आपने अकाउंटिंग सीखी इक्वेशन कैसे बनती है, आपने अकाउंटिंग सीखी ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, आपने अकाउंटिंग सीखी वो क्या कहते हैं लेजर्स कैसे बनते हैं, फिर आपने सीखा अक्रूवल्स प्रीपेमेंट्स कैसे रिकॉर्ड होती हैं, फिर आपने सीखा प्रोविजन कैसे रिकॉर्ड होता है, डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होती है, इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और अभी ये करेक्शन ऑफ एरर्स। ये सारी अकाउंटिंग आपने सीखी। ठीक है। इन सबको जमा करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सवाल में, कि सर वो एरर देगा, कि वो इंफॉर्मेशन देगा कि भाई ये जो ट्रायल बैलेंस आ रहा है इसके अंदर एक प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं है,
ये जो ट्रायल बैलेंस आ रहा है इसके अंदर एक फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ जिसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी सर। ये जो आ रहा है इसके अंदर ड्राइंग्स गलत रिकॉर्ड करके बैठे हैं। होगा क्या सर, एक क्वेश्चन आपको ट्रायल बैलेंस देगा और उसके साथ एडजस्टमेंट्स लिख के देगा कि भाई ये एडजस्टमेंट सही करके नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, दैट्स इट। सर अभी जैसे हम लोगों ने सवालात सॉल्व किए थे ना, अच्छा करेक्शन, मैं मज़ेदार सा बात आपको बताऊं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की ऐसी तैयारी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो चुके हो आप लोग कि मैं अगर बगैर कुछ पढ़ाए भी आप लोगों को एक बेसिक सा सवाल दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, आप लोग सॉल्व कर लोगे। सही, अभी आप लोग ऐसे रेडी हो चुके हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करो तो। सही है, लेकिन वो दिमाग में नहीं चाह रहा कि आप लगाओ, वो दिमाग मैं खुद ही लगा लूंगा। कुछ हमने क्या करना है इस चैप्टर में, मैं शुरू की एक क्लास में भी नहीं बल्कि 1 से 1.5 घंटे में मैं सिंपली थ्योरेटिकल चीजें बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपने इस चीज का ख्याल रखना है, इस चीज का ख्याल रखना है, फॉर्मेट ऐसा बनता है, फलाना ऐसा होता है, ढिमकाना ऐसा होता है। बस शुरू के 1-1.5 घंटे ये पढ़ा लिया, इसके बाद थ्योरी खत्म मेरी, और कुछ नहीं बचा मेरे पास पढ़ाने को। फिर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सवालात सवालात सवालात, कोई 10-12 सवालात मैंने बनाए हुए इस पे। कोशिश करिए ऐसे सवालात बनाऊं कि जिसमें तमाम किस्म की एडजस्टमेंट्स इंक्लूड हो जाए। सही, तो कोई 10-12 सवालात हैं वो हम लोग ने पूरे सॉल्व करने हैं, हमारा चैप्टर खत्म। मॉडल क्वेश्चन का पेपर अगर आप चाहो तो हम ऐसा कर लेना, मॉडल पेपर का क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर लेना, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अल्लाह भला करे अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बुक के लास्ट क्वेश्चन कौन से वाली चीज की बात कर रहे हैं बेटा अफसा, किस चैप्टर में कहाँ पे कौन सा लास्ट क्वेश्चन? करेक्शन ऑफ एरर वो मुझे याद पड़ रहा है, एक सवाल में एक एंट्री गलत डली हुई है उसमें जिसकी वजह से आंसर चेंज हो रहा है, मेरे जहन में है। मेरे ख्याल से वो किसकी थी, वो शायद सेल्स रिटर्न की थी, किसकी थी, डेटर की थी, किसकी थी, डिस्काउंट की आई बिलीव थी मेरे ख्याल से, जो भी थी मुझे याद है वो एक गलती हुई हुई है हमारी बुक के क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया। ठीक है, अच्छा जी सर, कल की क्लास से पहले ना आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो एक मरतबा रीड करके आइएगा। ठीक है, रीड से मुराद ये नहीं कि पूरा डिटेल में थ्योरेटिकल सारी चीजें पढ़ लो, एक मरतबा गो थ्रू करके आना उस चैप्टर को स्टडी टेक्स्ट से, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, सिर्फ एक मरतबा गो थ्रू कर लेना, थोड़ी बहुत थ्योरी इसमें जो लिखी है वो एक मरतबा पढ़ लेना, देन वी विल बी रेडी टू स्टार्ट अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर, मुझे ये बताइए यहाँ तक की कहानी में कोई मसला, कोई सवाल, कोई चीज जो पूछनी हो? चलिए सर, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में हम लोग नया चैप्टर अपना शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज।